लेकिन जीतन राम मांझी सरकार के नुमाइंदों ने वापस लौटा दिया। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ और चिकित्सा टीम की मदद लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। घटना कैसे तो पटना गांधी मैदान में शुक्रवार को हुए हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रशासनिक चूक की बात स्वीकार की। सीएम ने माना कि प्रशासन की तरफ से उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे जैसा लाखों की भीड़ को संभालने के लिए किया जाना चाहिए। वहीं सीएम ने हादसे के लिए लोगों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। सीएम का कहना है कि लोगों की जल्दबाजी की वजह से भी यह हादसा हुआ। फिलहाल सीएम समेत जनता को भी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को नहीं थी वहां पर। दुखद घटना है बिहार के लिए, हमारे लिए, और इस घटना से हम लोग सभी मर्माहत हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये घटना कैसे घटी। कि कहीं न कहीं चूक तो है, चाहे जिसका भी चूक हो। प्रशासन का चूक हो सकता है, भीड़ का भी चूक हो सकता है। भीड़ एक गेट से जा रहे हैं, 50 हो जाने का रास्ता है, अब 200 आदमी घुस जाएंगे। इसीलिए जांच में हम लोग दिया है, जांच के लोग इस्टेब्लिश करके देंगे कि ह्यूमन भूल है कि कोई साजिश है, और उसी के आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। रावण दहन के मौके पर पटना में हुए हादसे पर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद रामकृपाल सिंह यादव ने तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। ये एक तस्वीर पटना हादसे की तबाही के मंजर को बयां करने के लिए अपने आप में काफी है। पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार की शाम रावण दहन के बाद फैली अफवाह और भगदड़ के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसका असली गुनहगार आखिर कौन है, इसका अब तक पता नहीं लग पाया है। जांच करेंगे कि घटना का कारण क्या था और कौन उसके लिए दोषी है। जांच के बाद स्पष्ट होगा। जांच के बाद स्पष्ट होगा। जांच के बाद होगा कार्रवाई, जांच के बाद होगी। हर बात की जांच होगी। बिहार पुलिस और प्रशासन अब तक हादसे की गुत्थी सुलझाने में नाकाम रही है, तो हादसे ने आम से लेकर खास तक को इस कदर आहत कर दिया है कि शब्दों के जरिए उसे बयां करना भी मुश्किल हो रहा है। इस समय जो हादसा गुजर गया है बिहार में, उसके बाबत ही हम व्यस्त हैं। उसके इधर उधर कोई बात पे हमारा मन आज नहीं है। हालांकि इन सब के बीच हादसे पर सियासत तेज है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार की प्रशासनिक कमजोरी और लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। निश्चित तौर से इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं जो है वो प्रशासनिक कमजोरी और लापरवाही को प्रदर्शित करती हैं। साथ ही साथ इस वक्त हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसका प्रयास राज्य की सरकार को करना चाहिए। निश्चित तौर से जो घटना हुई है उससे पूरा देश दुखी है, पूरा देश उससे कहीं न कहीं अफसोस में है। पटना हादसे पर सभी पार्टियां अपने अपने सियासी समीकरण के मुताबिक बयानबाजी में जुटी हैं। एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की माने तो हादसे की मुख्य वजह प्रदेश सरकार की लापरवाही ही है। साथ ही वो इसके लिए कहीं न कहीं जेडीयू के साथ साथ आरजेडी और कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही थी? ये पहली बार तो नहीं है कि वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। हर साल लोग जुटते हैं, रावण दहन होता है, और उसके बाद जिस तरीके की सुरक्षा की कमी थी, और हमको बतलाया गया कि सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ था, जबकि चारों तरफ से उसमें गेट है। यदि गेट यदि खुला रहा था तो लोग बच सकते थे। इससे ज़्यादा जो है दुखद घटना और नहीं हो सकती है, और सरकार के लिए शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। गौरतलब है कि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी मौजूदा वक्त में एनडीए का हिस्सा है। खुद रामविलास पासवान मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ऐसे में जाहिर है कि वो अपने विरोधियों को नहीं बख्शेंगे। लेकिन गठबंधन की सियासत से मुक्त पार्टी एनसीपी भी कहीं न कहीं हादसे के लिए बिहार सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। अगर वो चुस्त और दुरुस्त होते, पहले से इसके लिए प्रिकॉशन लिया होता, तो शायद ये घटना नहीं घटती। और इसलिए इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अफवाह फैलाने वाले कौन लोग थे,
वह स्पष्ट होना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारे बिहार सरकार का कि पिछली घटनाओं से कोई सीख हम लोगों ने नहीं ली। अगर सीख लिया होता तो फिर ये घटना नहीं होती। इन सब के बीच पटना के पाटलिपुत्र से ही बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। गांधी मैदान में पहले भी नरेंद्र भाई मोदी आए थे तो घटना हुआ था, उससे आप सबक नहीं लिए। छठ में 1912 2 साल पहले 2012 में जब घटना घटी थी, उस समय आप छठ के समय में भीड़ मैनेजमेंट करने का आप कोई सबक नहीं सीखे। तो सरकार बिल्कुल लापरवाह है और जानबूझ करके ये घटना को होने देने का काम किया गया। कम से कम अगर साफ रहता तो गड्ढा गुड्डी था उसको लोग देख पाता ना। जो गेट पर हादसा हुआ है राम गुलाम चौक के पास, वहाँ इतना गड्ढा है 2-3 जगह पर, उसमें लोग गिर गए, स्टैंपिंग होता गया और सरकार चुपचाप बैठी हुई है हाथ पर हाथ धर करके। ये सरकार का फेल्योर है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा करना चाहिए। फिलहाल हादसे की जांच जारी है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या वाकई असली गुनहगार को सजा मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज।